Hello बच्चों, let's read the question. The question says that what conclusion can you draw about the velocity of a body from the displacement time graph shown below? यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट टाइम का आपको ग्राफ दिया गया है, आपको बताना है कि जो वेलोसिटी है बॉडी की वो कैसी है, क्या हमको मतलब रिजल्ट मिलता है इस ग्राफ से वेलोसिटी के बारे में। तो हम सबसे पहले ग्राफ को प्लॉट कर लेते हैं। ये क्या हो गया, टाइम है एंड इधर आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो अब हम यहाँ पे कुछ कंक्लूजन्स लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में। सबसे पहला कंक्लूजन ये है कि अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन नहीं है तो क्या होता है, दैट इज इफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, अगर वो स्ट्रेट लाइन में नहीं होता है तो क्या होता है, तो हम क्या कहते हैं, तो हम ये कहते हैं कि बॉडी वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रही है, दैट इज बॉडी मूविंग विथ वेरिएबल वेलोसिटी। अब हम देखते हैं कि अगर आपका ये ग्राफ जो है, अगर ये पैरेलल हो जाए, दैट इज अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन हो जाए जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है, अगर पैरेलल हो जाएगी एक्स एक्सिस के, दैट इज इफ इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो आपका क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब हम ये कहेंगे कि बॉडी आपकी जीरो वेलोसिटी, बॉडी की जो वेलोसिटी है वो जीरो वेलोसिटी है, दैट इज बॉडी आपकी रेस्ट पोजीशन पे है, दैट इज वेलोसिटी ऑफ बॉडी विल बी जीरो, या फिर हम ये कह सकते हैं कि बॉडी आपकी रेस्ट पोजीशन पे है। अब हम देखेंगे कि अगर आपका स्ट्रेट लाइन में, जैसा कि आपके क्वेश्चन में मेंशन किया गया, ड्रॉ किया गया है, ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है ये, तो अगर ये स्ट्रेट लाइन में होती है तो क्या होता है, इफ इन अ स्ट्रेट लाइन, तो क्या हो जाएगा, अगर स्ट्रेट लाइन में हो जाता है तो बॉडी कहा जाता है कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, दैट इज बॉडी मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। इस क्वेश्चन को हम एक दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। हम इस ग्राफ को सबसे पहले ऑब्जर्व करते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं, स्लोप निकालते हैं। हम मान लेते हैं कि ये आपका ए है एंड ये आपका क्या है, बी है। क्योंकि आपका ये जो ग्राफ है स्ट्रेट लाइन में है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है, y इज इक्वल टू एक्स होता है, क्योंकि बिकॉज यहाँ जो आपका स्लोप होता है, जो m की वैल्यू होती है वो आपकी क्या होती है, 1 होती है। अगर हम फॉर्मूला देखें आपका, तो यहाँ पर इस तरीके से फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो जब हम 1 यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें y इज इक्वल टू एक्स मिल जाएगा। तो ये आपका ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ होता है, इसका स्लोप जो होता है वो 1 होता है। और जब y इज इक्वल टू एक्स ग्राफ होता है, इसका मतलब जो यहाँ पे मोशन हो रहा है वो आपका क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है, दैट इज बॉडी is moving with constant, और हम कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब हमने यहाँ पर स्पीड क्यों नहीं बोला है, स्पीड इसलिए नहीं बोला है क्योंकि यहाँ पर आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ना कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। वेलोसिटी आपकी डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है, दैट इज वाई यहाँ पर जो बॉडी मूव कर रही है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। सो द फाइनल आंसर इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। I hope you understood it well. Thank you.